नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सभी के समक्ष। और आज का जो विषय है हमारा, वो विषय रहेगा कि आतंकवाद की जड़ कौन है। आतंकवाद को फलने फूलने में मदद कौन कर रहा है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, अपने विचार आपके समक्ष साझा करेंगे। और कौन कर रहा है, इस विषय को मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आतंकवाद की जो जड़ है वो अमेरिका और ये पश्चिमी देश हैं। मुख्य रूप से अमेरिका और चीन है, जो एशिया में युद्ध की स्थिति बन रही है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच। उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है, जिसको मैं मानता हूँ मुख्य रूप से, वो है अमेरिका और चीन। देखो, पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है किसी भी ढंग से। आप उसकी आर्थिक स्थिति ले लो, आप उनके सैन्य साजो सामान ले लो, भारत के मुकाबले वो कहीं नहीं टिकते। लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती युद्ध के मैदान में धकेला जा रहा है। और ये देखो, हम सभी भारतवासियों को समझने की आवश्यकता है, हम सभी पाकिस्तानियों को भी समझने की आवश्यकता है, हम सभी भारतीय मुसलमानों को भी समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ जो हमारे दुश्मन हैं, हम सबके दुश्मन हैं, वो हमको जिस प्रकार मोड़ना चाह रहे हैं, हमारे द्वारा किस कार्य की किस प्रकार से क्रिया या प्रतिक्रिया हमें देनी चाहिए, वो उसी के अनुसार हम करते जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरी बात को समझने का प्रयास करें और आप अपने दिमाग पर जोर डाल कर देखें कि भारत और पाकिस्तान अगर युद्ध में जाते हैं तो उसमें नुकसान किसका और लाभ किसका। जो अमेरिका पाकिस्तान या भारत के साथ होने की बात कर रहा है, वो असल में किसी के भी साथ नहीं है, वो अपने और अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ है। और उन्हीं के हित को देखते हुए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। सेम वैसा चीन कर रहा है। चीन को भारत को कमज़ोर करना है किसी भी तरीके से। चीन और अमेरिका, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर ये युद्ध लड़ना चाहते हैं। ये जख्म और जनहानि भारत और पाकिस्तान की हो और लाभ हमारा दोनों का हो। और हम उनके बिछाए हुए इस जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक फंसते आ रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से यह चीज़ें कह रहा हूँ, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल में आप मेरी न मानो तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी तो मानो। उन्होंने कहा कि हम पिछले 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हीं के आदेशानुसार अमेरिका और पश्चिमी देशों को, बहुत खुल कर कहा है, नव भारत दैनिक भास्कर में छपी है खबर कि हम उन्हीं के आदेशानुसार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें हमारा अपना नुकसान है। वो ये भी बात कह रहे हैं कि हमारा नुकसान है, और वास्तव में नुकसान है भी। मैं बस छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर देखो, पाकिस्तान की ताकत है भारतीय मुसलमान और चीन और अमेरिका की ताकत है पाकिस्तान। चीन और अमेरिका की ताकत पाकिस्तान और पाकिस्तान की ताकत भारतीय मुसलमान। इसलिए मेरा सबसे पहले निवेदन भारतीय मुसलमानों से ही रहेगा कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी मिसाइल या बम अगर भारत के किसी भी क्षेत्र पर गिर रहा है, क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उस बम या हथियार या मिसाइल में लगा हुआ है क्या कि वो पाकिस्तानियों को पहचान लेगा, क्षमा कीजिएगा, कि मुसलमानों को पहचान लेगा और उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा मुसलमानों को। अगर पाकिस्तान की तरफ से चीन या अमेरिका के द्वारा दिया गया कोई भी हथियार या पाकिस्तान का खुद का अपना हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में गिरता है, क्या उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है क्या कि जिससे वो भारतीय मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा ना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि पहुंचाएगा। तो फिर आप
क्यों नहीं इस चीज़ का विरोध करते, या क्यों आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हो? यहाँ सबसे पहली कमी, अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध में अगर जाते हैं तो वो भारतीय मुसलमानों की है कि वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते। पाकिस्तान गलत है तो आप खुल के कहो ना कि पाकिस्तान गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पाकिस्तान गलत है, लेकिन पाकिस्तान की सेना, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI, मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के आदेशानुसार ही कार्य करते हैं। उसको हमारे और आपके विकास से, हमारे आपके मतलब भारत और पाकिस्तान के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना हित देखना है, और ये आज से नहीं, बहुत समय से ऐसे करते आ रहे हैं। हमारे साथ नहीं, हर एक देश के साथ। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूक्रेन के साथ अमेरिका शुरुआत से बना हुआ है। जब से युद्ध स्टार्ट हुआ लगभग 2021 में स्टार्ट हो गया था, दिसंबर 2021, जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्या अमेरिका ने उसको निःशुल्क हथियार दिए क्या? साथ के क्या, हाँ मैं साथ हूँ, लेकिन निःशुल्क हथियार तो नहीं दिए ना। अब उसके खनिजों को मांग रहा है ना बदले में, उस समय दे दिया। दूसरा कि वास्तव में ही अगर अमेरिका यूक्रेन का हितैषी होता तो वो पूरे यूक्रेन को थार्ड, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड को लगा देता उसकी सुरक्षा के लिए। अगर वास्तव में हितैषी होता, वो तो बहुत चर्चे अपने थार्ड के करता है ना, एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है थार्ड, वो उसको बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस, ये फलाना ढिमकाड़ा, उसकी बहुत तारीफ़ करता है। अगर अमेरिका यूक्रेन का सच्चा हितैषी होता तो वो उस पर एक भी मिसाइल ना गिरने देता, और छोटे मोटे बाकी के हथियार देने की बजाय उसको थर्ड सिस्टम से लैस कर देता। लेकिन ऐसा किया नहीं ना। नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन का हुआ। वहाँ के लोग ने अपनी जान गंवाई, अपने घरों को, अपने बिजनेस को, अपनी प्रगति को, उन्नति को, सबको ठेस पहुँचाई ना। और लाभ किसका हुआ? अमेरिका का। उसने उसके खनिज मांग लिए, अब उनका वो दोहन करेगा अपनी मनमर्जी के अनुसार। सेम चीज़ें भारत और पाकिस्तान में की जाने की कोशिश की जा रही हैं। मैं फिर कह दे रहा हूँ, युद्ध से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ है, खासकर से उनका जिन देशों के या जिन लोगों के बीच में युद्ध होता है। इसलिए इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें और ठंडे दिमाग से सोचें। मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ, युद्ध आपने आपसे पहले भी कर लिए हैं, युद्धों से समाधान नहीं निकलता। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी POK टारगेट है भारत सरकार का, अगर POK आपने ले भी लिया खून की नदियाँ बहाकर, तो क्या ये जो नुकसान हमें होगा, जो अपनों को खोएंगे, वो याद नहीं रखेंगे? क्या फिर वो बदला लेने का विचार नहीं बनाएंगे? तो ऐसा काम न करें कि जिससे भविष्य में जाके फिर दोबारा ये युद्ध जैसी परिस्थिति या स्थिति बने। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस माहौल के पीछे के षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें और ठंडे दिमाग से सोचें, और युद्ध जैसी स्थिति से जब तक बचा जा सके तो बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये युद्ध या ये माहौल भारत और पाकिस्तान के हित में किसी भी एंगल से नहीं है। चीन और पाकिस्तान का इसमें सीधा सीधा लाभ है। आज नहीं तो कल उन्हीं को लाभ होगा, और आज नहीं तो कल हमें ही इसका नुकसान होगा। इतनी बात आपको समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके विचार क्या हैं मेरी बातों को लेकर, या आप भारतीय राजनीति से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपकी बात का जवाब देने का। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।